हाँ बेटा, छोटे छोटे शार्ट 2 मिनट के वीडियो से शार्ट के माध्यम से हम आपको नीट 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस है। यदि आपके पास सब कुछ देख चुके हैं बेटा, तो पूरा तैयार हो गया तो देखने की जरूरत नहीं है। और लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि टाइम निकाल सके बेटा तो इसको देखिएगा जरूर। आ जाइए देखे जैसा यहाँ पे कह रहा बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वहाँ पे कहता है कि वेरिएशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है किसके साथ एक्चुअली वेरी करता है। तो यहाँ पर मिस्टेक की बच्चों से बहुत ज़्यादा चांसेज होती है बेटा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मास के साथ की डेंसिटी के साथ रेडियस के साथ किसके साथ वेरी करता है। तो बच्चे यहाँ पे जनरली गलती कर बेटा, तो आ जाओ देखना। अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर ये कोई प्लानट है यानी कि अर्थ, मास कितना है या रेडियस कितना बेटा r, और एच हाइट पर कोई सैटेलाइट है जो वे वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, यानी कि उसकी ऑर्बिटर वेलोसिटी v नॉट है। अब जानते हो बेटा कि जो डिस्टेंस हो गया सैटेलाइट का सेंटर से वो r प्लस एच हो गया। अब जानते हो बेटा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देयरफॉर द एफ जी मीन्स क्या होगा बेटा, एफ जी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। पुटिंग द वैल्यू, लेट अस कंसीडर द हाइट फ्रॉम द अर्थ, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल। इन दैट केस यू कैन राइट h very less than re and therefore you can now neglect h and therefore omega will be equal to gme upon re स्क्वायर। बेटा स्मॉल g का मान रख दिया आपने और यहाँ पर re। अच्छा, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटा, तो ये सो मच आएगी और यहाँ पर ओमेगा बराबर 2 पाई कर दो बेटा और रूट को उधर स्क्वायर को उधर जाओ, रूट बन जाएगा 2 पाई बाई टी। टी की वैल्यू आती है बेटा 2 पाई अंडर रूट re बाई जी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस फार्मूला। पहली बात तो ये बेटा कि 2 पाई अंडर रूट re बाई जी स्मॉल जी। जानते बेटा कि जी में किससे बराबर होता है, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। तो बेटा अब जी का मान यदि रख दिया जाए तो ये फार्मूला तो यही हो गया। अब इसकी यदि वैल्यू रख दोगे बेटा तो फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो यहाँ पे इस ये जी एम ई जी बेटा जी एम ई हो गया और आर स्क्वायर ऊपर चला गया। अब यहाँ से सॉल्व करो बेटा तो पा जाओगे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट सो मच और एम का मान बेटा मास ऑफ द अर्थ है। तो अब डेंसिटी के फॉर्म में लाना है इसको, तो डेंसिटी फॉर्म में लाना बेटा तो जानते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो कर दो, सॉल्व कर दो। अब पा जाओगे कितना, टी बराबर 3 पाई रो जी। अब यहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ द अर्थ बेटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो अब कहोगे कि जो टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ होता है बेटा, जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है वह केवल अर्थ के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, नथिंग एल्स, और किसी भी चीज़ पर नहीं। और कैसे होता है बेटा, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो। दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके।